प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका फिर एक और बार हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या आपने कभी सच में अपने आप से ये सवाल पूछा है, अगर आज रात आपकी सांस रुक जाए तो आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? थोड़ा रुकिए भाई और बहनों, इस सवाल से भागिए मत, इस सवाल से, क्योंकि यह सवाल आपको डराने के लिए नहीं है, यह सवाल आपको जगाने के लिए है। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका शरीर ठीक है, आपकी सांस चल रही है, लेकिन एक दिन ये शरीर शांत हो जाएगा और तब जो सबसे कीमती चीज बचती है वह आपकी आत्मा है, वह इस शरीर को छोड़ देगी। लेकिन सवाल यह है कि आपकी आत्मा जाएगी कहाँ? क्या कोई रास्ता पहले से तय है? क्या शरीर खत्म होते ही सब खत्म हो जाता है या इसके बाद असली कहानी शुरू होती है? जी हाँ, आज हम इन विषयों पर बात करेंगे जिसका नाम है शरीर और आत्मा। बेहद ज़रूरी है क्योंकि शैतान बखूबी समझ गया है कि मनुष्य को चर्च से बाहर नहीं निकालना, जो कि प्रभु यीशु मसीह और हमारे परमेश्वर को वो कतई पसंद नहीं है कि आप ये मरणहार शरीर के बारे में सोचे और इसे सोचते सोचते परमेश्वर को भूल जाए। लेकिन शैतान इस बात को बखूबी समझ गया है कि आपको चर्च से दूर नहीं करना है। आपको किसी जो गतिविधि आप करते हो, धार्मिक कृति से जो आप गतिविधियों को करते हो, उससे दूर नहीं करना। आपके शरीर के बारे पे आप उसके मन में ये डाल दिया है, जो चीज़ें परमेश्वर ने मना की है उस चीज़ों को ही आपको कराना है। एक वचन को पढ़ेंगे, सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय वचन 7। इस प्रकार लिखा हुआ है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएंगी। यहां पर लिखा है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएंगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएंगी। शरीर मिट्टी है, आत्मा परमेश्वर के पास में फिर चले जाएंगे। यानी कि आत्मा जो है वो परमेश्वर ने दिया है, ये शरीर मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी पे ही मिल जाएगा। आप समझ रहे हो शैतान ने क्या किया? इस शरीर को आपके सामने बड़ा बना दिया, इस शरीर की लालसाओं को उसने इतना बड़ा बना दिया कि आप इसे पूरा करने के लिए आप इसे पूरा करोगे ही करोगे, आप इसे पूरा करे बिना रह ही नहीं पाओगे। और यही है शैतान की चाल कि उसने आपको खुद से प्यार करना सिखा दिया। सबसे बड़ा चाल है शैतान की कि उसने मसीहों को, विश्वासियों को, यीशु मसीह के ऊपर यकीन को करने वालों को, है ना, शरीर से प्यार करना सिखा दिया है, जो कि बहुत खतरनाक है ना। इसलिए ये वचन कहता है कि जो मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएंगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएंगी। अब यहाँ पे जो आत्मा है वो परमेश्वर ने दिया है। आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी अपनी आत्मा के बारे में सोचा है? क्या आप सिर्फ इस शरीर को सजाने, खिलाने, खुश करने में लगे हुए हो? आज की दुनिया क्या सिखा रही है? अच्छा खाना खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा दिखो, मजे करो। लेकिन किसी ने आपको यह सिखाया कि आपकी आत्मा का क्या होगा? आप जिम जाते हो शरीर के लिए, पैसे कमाते हो शरीर के लिए, रिश्ते बनाते हो शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए आपने क्या किया? अब धीरे धीरे समझते हैं कि शरीर क्या है। सबसे पहला मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं, जहां से परमेश्वर ने सबसे पहले शरीर को बनाया। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय वचन 7। इस प्रकार लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का स्वास्थ्य फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहाँ बहुत बड़ा रहस्य है। शरीर मिट्टी से बना और जीवन परमेश्वर की सांसों से आया। मतलब शरीर मिट्टी से बना हुआ है और जो हम जीवन को जी रहे हैं वो जीवन परमेश्वर ने दिया है। ये जीवन नहीं है जो हम शरीर के हिसाब से जीते हैं, ये जीवन नहीं है जो हम देख रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जी रहे हैं, ये जीवन नहीं है। जीवन वो है जो हमारे शरीर के अंदर रहता है। जैसे कि हम शरीर को ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही आत्मा ने इस कपड़े को, जिसे हम मरणहार शरीर कहते हैं, आत्मा ने इस शरीर को पहना हुआ है कपड़े के तौर पे। परमेश्वर ने एक शरीर, एक मिट्टी के ढांचे को बनाया, उस मिट्टी के ढांचे के अंदर परमेश्वर ने जीवन को फूंक दिया और जो हम जी रहे हैं, ये शरीर को खत्म होने के बाद जो जीवन हम जिएंगे
उसे कहते हैं जीवन, क्योंकि आत्मा जीवन जीती है, शरीर नहीं। शरीर तो खत्म हो जाता है, यानी शरीर खुद से जीवित नहीं है। आप समझ रहे हो इस बात को? शरीर खुद से जीवित नहीं रह सकता, उसे जरूरत है उसके अंदर बसी हुई आत्मा की, जो परमेश्वर ने दी है। इस कपड़े का, जिसका नाम है शरीर, इस कपड़े का महत्व तब तक ही है जब तक इसके पास आत्मा है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 1, इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। मतलब यह है कि जब हम ये शरीर में जी रहे हैं तो बाइबल खुद कहती है कि ये जो शरीर, ये जो हम जी रहे हैं, हम यहाँ पे परदेसी है। ये जो शरीर है यहाँ परदेसी है, यहाँ पे इसका कुछ अस्तित्व नहीं है। परमेश्वर के सामने जिस शरीर के ऊपर आप घमंड कर रहे हो कि ये सबसे खूबसूरत दिखता है, जिस शरीर के ऊपर आप ये पहनाते हो, उसे बहुत अच्छे से रखते हो, ये एक दिन खत्म हो जाना, इसे खत्म हो जाना है। शैतान ने बहुत अच्छी चाल चली। उसने क्या किया? चर्चों के प्रति आपके मन में कड़वाहट को नहीं भरा और किसी दूसरी चीजों के विषय में उसने कड़वाहट को नहीं भरा। उसने क्या किया? उसने परमेश्वर से आपको डायरेक्टली दूर नहीं करा। उसने सबसे अच्छी चाल चली। उसने कहा मनुष्य को खुद से ही प्रेम करना सिखा दो, वो अपने शरीर के श्रृंगार में फंसा दो उसे। मनुष्य क्या कर रहा है? शरीर के श्रृंगार में। आज चर्चों में भी यही हो रहा है। आपको पैसे के बारे में सिखाया जाता है, आपको वो बातें सिखाई जाती है जो बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है ना। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो क्या करते हो आप? क्या आपने सोचा एक दिन यह शरीर भी बदल दिया जाएगा? कपड़ा बदलने के बाद आप कहां जाते हो? यह असली सवाल है। अब सबसे जरूरी बात, आत्मा क्या है? एक वचन में आपको पढ़ाना चाहता हूं, जकरिया की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 1, इस प्रकार लिखा हुआ है, इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा को आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है। ध्यान से दो, यहां पर ध्यान दीजिए, इस वचन पर ध्यान दीजिए। शरीर मिट्टी से बना लेकिन आत्मा सीधे परमेश्वर से बनाई गई है। इसका मतलब क्या है? आप एक आत्मिक अस्तित्व हो। अय्यूब की किताब इस प्रकार लिखा हुआ है, मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यानी तो यहां तक अपने को पता चलता है कि अय्यूब भी इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर की सांसों से अय्यूब को और हमें क्या मिलता है? जीवन मिलता है। जो जीवन आज हम जी रहे हैं वो ये शरीर के बल पे नहीं, हमारी आत्मा के बल पे। ठीक है, इस बातों को हमें समझना होगा। क्यों? शैतान बेखूबी जान गया है कि मनुष्य किसी चीज से, यानी कि उसको तुरंत दूर नहीं किया जा सकता। सबसे अच्छा चीज है कि उससे मनुष्य को उसके शरीर से प्यार करा दो, वो सबसे दूर हो जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर हम मनुष्य अपने शरीर से प्यार करना चालू कर दिए तो हम परमेश्वर से भी दूर हो सकते हैं। अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य किस हद तक जा सकता है यह आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, गलातियों की किताब है ना, उसका 5वां अध्याय 17वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और यह एक दूसरे के विरुद्ध है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। यानी आपके अंदर की युद्ध चल रहा है, आपके अंदर ही एक युद्ध चल रहा है, आपके अंदर ही एक बड़ा युद्ध चल रहा है जिसे कहते हैं शरीर और आत्मा का युद्ध। आत्मा क्या करना चाहता है? आत्मा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है और शरीर अपनी लालसाओं को पूरा करना चाहता है। जो मनुष्य अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करना चाहता है उसमें ज्यादा से ज्यादा वह विचार शामिल होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा गलत काम शामिल होते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा शराब पीना शामिल होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा और भी गंदी बातें शामिल होती है जो शरीर चाहता है। लेकिन आत्मा क्या चाहता है? आपको परमेश्वर के साथ जोड़ना, क्योंकि वो आत्मा जानता है कि वो कहां से आया है। आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है वो जानता है कि वो कहां से आया है, उसे परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर का है। और जब आपका शरीर
यहाँ का डेरा जब आपका खत्म हो जाएगा तो आपका शरीर जब यहाँ छूट जाएगा, इसे दफना दिया जाएगा या इसे जला दिया जाएगा, या आप जैसा इस शरीर को करते हो मरने के बाद जब उसे छोड़ दिया जाएगा, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी तो वह आत्मा पृथ्वी में नहीं परन उसे जिसे भेजा है परमेश्वर ने, वो परमेश्वर के पास चले जाएगी। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती उसका 10वां अध्याय 28वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। समझ रहे हो आप इस बात को? शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो आज हमने क्या समझा? आज हमने ये समझा कि शरीर अस्थाई है, आत्मा अनंत है, खत्म नहीं हो सकती। आत्मा की यात्रा जारी रहेगी। अब अगला जो भाग आने वाला है, अगला जो पार्ट आने वाला है, मैं जो इस वीडियो में अपने चैनल पर डालने वाला हूँ, सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल है, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो वह किस मार्ग पर जाती है? क्या सिर्फ एक ही रास्ता है या दो रास्ते हैं? जैसे यीशु ने कहा, और अगर दो रास्ते हैं तो आप अभी किस रास्ते पर चल रहे हो? मैं इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने वाला हूँ, इसका दूसरा पार्ट, जो कि आपको देखना बेहद ज़रूरी है। मैं इसी में उसे ले सकता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपका काम है इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करना, क्योंकि आपका शरीर कुछ भी नहीं है। आपका शरीर कुछ भी नहीं है। शैतान बखूबी जान गया है कि वो आपको अपने शरीर से प्यार कराए। जी हाँ, अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने शरीर से प्यार करोगे या आत्मा से। अगर आप अपने आत्मा के बताए हुए हिसाब से चलते हो, अपनी आत्मा पर मन लगाते हो, परमेश्वर पर मन लगाते हो, तो आपकी यात्रा कहाँ होगी ये हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आमीन।